यूक्रेन के खिलाफ रूस का बड़ा एक्शन सामने आया है। 201 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा किया गया है। 7 घंटे में 201 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए हैं। मॉस्को की ओर जा रहे 21 ड्रोन मार गिराए गए हैं। ये दावा रूस की तरफ से किया गया है। बताने की कोशिश ये है कि लगातार सैकड़ों की संख्या में यूक्रेन ड्रोन्स के जरिए रूस की राजधानी को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। और डोनेट्स्क में रूसी सेना का विध्वंसक प्रहार, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर बारूदी हमले। डोनेट्स्क में रूसी सेना ने यूक्रेन के ठिकानों को बनाया है निशाना। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर ये हमले किए गए हैं रूस के द्वारा। और रूस के खिलाफ नाटो की जंगी तैयारी सामने आई। नॉर्वेजियन सागर में नाटो की वॉर ड्रिल, रूसी समुद्री सीमा के करीब ये युद्धाभ्यास किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। नाटो ने युद्धपोत से हमले का किया है अभ्यास। ड्रिल में नॉर्वे, नेदरलैंड, कनाडा और जर्मनी जैसे देश शामिल हैं। और समुद्र से रूस की घेराबंदी, नाटो की जंगी तैयारी। खबर क्या है, सबसे पहले ये देखिए। नॉर्वेजियन सागर में नाटो की वॉर ड्रिल चल रही है और रूस की उत्तरी सीमाओं के करीब ये युद्धाभ्यास किया जा रहा है और एंटी सबमरीन वॉरफेयर का ये अभ्यास किया जा रहा है। ड्रिल में F-35 जेट्स से अटैक की प्रैक्टिस की जा रही है। रूस पर जॉइंट हमले का अभ्यास किया जा रहा है। ड्रिल का मकसद क्या है, तो रूस की नॉर्दर्न फ्लीट के खिलाफ मजबूत तैयारी करना, रूस तक आसानी से हमला किए जाने का एक संदेश भी देना और किसी भी खतरे के लिए तैयारी की भी चेतावनी है। ये ठंड और मुश्किल हालात में साझा मिशन पर कैसे काम किया जाए उसका अभ्यास है। युद्धाभ्यास में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो इसमें नॉर्वे, नीदरलैंड्स, कनाडा, जर्मनी, ये सभी देश शामिल हैं और इस तरीके से ये बड़ी तैयारी की जा रही है। कुल मिलाकर रूस को एक मैसेज तो देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या यह सिर्फ संदेश तक ही रहेगा मामला? चतुर्वेदी सर, सवाल यही है। नाटो देश अभ्यास कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, मैसेजेस पास कर रहे हैं रूस को अपनी तैयारी को लेकर की, लेकिन क्या यह सिर्फ एक मैसेजिंग तक, एक डेटरेंस तक ही रहने वाला है? रवि, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो पोस्चरिंग है रशिया के बिल्कुल बॉर्डर्स पे और अपनी शक्ति दिखाने का जो प्रयास है कि हमारे पास क्या क्या फ्लीट्स हैं, क्या है, नेवल पावर है, एयर है, सब कुछ है, ये केवल मैसेजिंग है, डेटरेंस है, कोर्शन है। ये दिखाने के लिए कि अगर आपने कुछ किया तो हम ये कर देंगे, लेकिन इसके बियॉन्ड नाटो नहीं जाएगा। नाटो अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेगा इस युद्ध में। उनकी बहुत क्लियर स्ट्रेटजी है कि ये युद्ध जो भी लड़ाएंगे वो यूक्रेन को मोहरा बनाकर लड़ाएंगे। इसमें ये सब चलेगा, ये जितना भी कर रहे हैं, इसके अलावा भी थोड़ा मूवमेंट करेंगे, कोई ट्रुप्स का इधर से उधर कर देंगे, कुछ कम्युनिकेशन एक्सरसाइजेस करेंगे। इसके बियॉन्ड नेटो फोर्सेस तो नहीं जाएंगे। अगर जाना होता तो पिछले 4 साल में तमाम मौके थे, अवसर थे जब ये लोग जा सकते थे, लेकिन इन्होंने ऑफेंसिव वेपन्स भी देने से मना कर दिया था। ये नहीं चाहते, लेकिन ये इंगेज रखना चाहते हैं रशिया को और यूक्रेन को, दोनों का ये मकसद है। ऑफकोर्स अब थक गए हैं यूक्रेन के पास। मैं नहीं समझता कि सेना, जो पैदल सेना की बात कर रहा हूँ, जो बहुत ज़रूरी होती है किसी भी लड़ाई में, आज एडिक्वेट स्ट्रेंथ में है और इसीलिए इस तरह के ड्रोन अटैक और ये सब हो रहे हैं इसके बियॉन्ड। लेकिन रशिया लैंड वॉरफेयर अपनी थोड़ी थोड़ी जगह कवर कर रहा है। लुहांस्क का तो पूरा एरिया उसके पास है, डोनेट्स्क में थोड़ा सा और उसने लेना है, फिर वो डॉनबास का जो उसका मुख्य उद्देश्य है कि डॉनबास को लेना है, वो उसका पूरा हो जाएगा कुछ समय में। सही बात है, सही बात है। और लास्ट टाइम जब ज़ेलेंस्की सामने आए थे और उन्होंने एक संबोधन किया था, तो उसमें इस बात का जिक्र किया था कि यूक्रेन की सेना, यूक्रेन के फौजी थक गए हैं। ये तो उन्होंने माना था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि थक जरूर गए हैं, लेकिन वो किसी भी हाल में आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। अगर रूस ऐसा सोचता है तो वो गलत सोच रहा है।